सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है और कितनी बड़ी बेईमानी है इस देश में, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पारामिलिट्री फोर्स, जिसको आप लोग सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के रूप में जानते हैं, जो देश की सेवा करते हैं। सोचिए कितनी बेईमानी हो रही है। वहां पर रिजर्वेशन लागू, इस देश के सेना में रिजर्वेशन लागू नहीं है, पारामिलिट्री फोर्सेज में रिजर्वेशन लागू है। और तमाम लोग, हम लोग जानते हैं कि किस तरह से सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक जो पहली पीढ़ी के लोग हैं, वो आईटीबीपी में जाते हैं, नौकरी करते हैं। वो लोग जो इस देश में पिछले 75 सालों से, मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूं, जातिवाद ने क्या क्या किया उस पर नहीं जाना चाहता हूं, पिछले 75 सालों से जो लोग मलाई खा रहे हैं, उनके बच्चे आईएएस बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। और जो हम जैसे लोग हैं, जो पहली पीढ़ी के स्कूल कॉलेज गए हैं, वो मैट्रिक करने के बाद, 10+2 करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद पहली नौकरी चाहते हैं कि कहीं से भी नौकरी मिल जाए। और हम आईटीबीपी में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, नौसेना में जाते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं। आर्मी में इन्होंने अग्निवीर कर दिया है ताकि हम लोग न जा पाए। अब सीआरपीएफ बचा था, आईटीबीपी बचा था, सीआईएसएफ बचा था, ये सब पारामिलिट्री फोर्सेज है। लेकिन उसमें किस कदर बेईमानी की जाती है उस पर भी बात करूंगा। और सोचिए आज टीवी की भाषा, कुछ तो टीवी अखबार की भाषा बदली है। नीट, कपिल सिब्बल ने किस तरह से मेडिकल एग्जाम को बर्बाद किया और किस तरह से आईएएस के एग्जाम को बर्बाद किया, मेडिकल के एग्जाम को बर्बाद किया, यूपीएससी के एग्जाम को बर्बाद किया। और किस तरह की बेईमानी हो रही है। आप सोचिए वो बेशर्म लोग कहां चले गए हैं जो कहते थे कि रिजर्वेशन से कैंची छोड़ देता है। जो लोग रिजर्वेशन का विरोधी, जबकि मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग हो या डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई हो, कोई भी पढ़ाई हो, उसमें रिजर्वेशन सिर्फ दाखिले के समय मिलता है। और उसमें भी कट ऑफ जो है, आजकल तो बेईमानी की पराकाष्ठा है। आजकल तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से ज्यादा कट ऑफ एससी, एसटी और ओबीसी का जाता है। जनरल से ज्यादा ओबीसी का कट ऑफ जा रहा है। अभी आरटीआई के तहत जो सपा के सांसद हैं और बीएसपी के पूर्व नेता हैं लालजी वर्मा, उन्होंने डिटेल दिया था। तो इनकी बेईमानी की हद है। और सोचिए गुजरात मॉडल, गुजरात में एक बच्चे ने पेपर खाली छोड़ दिया और 720 नंबर, मतलब हाईएस्ट। गुजरात में एक बच्ची फेल हो गई 10+2 में और वो नीट में टॉपर। आप कल्पना कर सकते हैं 78 नंबर ग्रेस दिए गए। सोचिए, अब तक आजादी के पहले की छोड़ दीजिए, आजादी के बाद की बात करूं तो ये कौन लोग बेईमान हैं, ये कौन लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, पता तो कीजिए। कोई महतो, कोई पासवान, कोई जाटव, कोई गौतम तो नहीं बैठा हुआ है, यहां तक कि कोई कुरैशी भी नहीं बैठा हुआ है। कौन लोग बैठे हुए, उनकी पहचान कीजिए। जो इस देश को खोखला कर रहे हैं, जो लोग इस देश का सौदा कर रहे हैं, उनकी पहचान कीजिए। उस पर ही बात करूंगा। ये सबसे बड़ी बेईमानी है। और सोचिए अमित शाह के अंदर आता है ये सारा डिपार्टमेंट, और ये लोग कहते हैं कि हम मजबूत देश चला रहे हैं। अरे एक चुनाव नहीं करवा सकते हो ईमानदारी से और कहते हो कि मजबूत देश चला रहे हैं। सबसे कमजोर लोकतंत्र में सबसे कमजोर सरकार है ये। लेकिन चलिए, टीवी अखबार अब दिखा रहा है। और बीजेपी के 3 सांसद जो हैं वो पश्चिम बंगाल में पाला बदलने वाले हैं। ओपी राजभर ने कहा है कि योगी मोदी पर भरोसा नहीं है। और अवधेश प्रसाद, सोचिए शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, अयोध्या से चुनाव जीते हैं सपा के टिकट पर, जनरल सीट है, उनको जान मारने की धमकी दी जा रही है। आप सोचिए वहां साधु संत, आपको हिंदू कहा जाता है, एससी, एसटी, ओबीसी भी हिंदू है, लेकिन वहां के साधु संत हिंदू नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें। और साथ में दिलीप मंडल की भी एक बात है, चलो मैं फिर कह रहा हूं, दिलीप मंडल पर सोच समझकर बयान दीजिए और देश के हितों को जरूर देखिए। तो उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन सोचिए, चलिए टीवी अखबार ने कम से कम बात करना तो शुरू किया। ये सबसे बड़ी बात है कि टीवी अखबार ने नीट पर, कम से कम नीट की बेईमानी को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। तो एक एक खबर बताऊंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। और सोचिए लालजी वर्मा, अगर आप लोग सजग हैं तो लालजी वर्मा को फॉलो कीजिए।
एक ऐसा सांसद संसद में इस बार आ रहा है जो इनकी पूरी नैरेसिंग बीएसपी से हुई है और अब वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और एक एक खबर उनके जेहन में है। खासकर दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के जितने संवैधानिक अधिकार वाली खबर है। सोचिए 12 लाख से ज्यादा टेट CTET के पास विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं, लेकिन पिछले 6 साल से कोई प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नहीं आई है। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये सब खबरें कोई आपको सवर्ण मीडिया नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूं। और आज बताऊंगा अमित शाह के विभाग में कितनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है। रायबरेली में एक शेड्यूल कास्ट युवक को जातिगत गालियां देते उसे जूते चप्पलों से पीटने वाला हमलावर बिल्लू रवि त्रिवेणी प्रसाद पर SC/ST एक्ट में IPC के तहत FIR दर्ज हो गया, उसकी तलाश जारी है। मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आप किसान कम्युनिटी से हैं, OBC कम्युनिटी से हैं, अति पिछड़े कम्युनिटी से और जातिवाद कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आप तो जेल चले जाएंगे। लेकिन असली जातिवाद आपके बच्चों के साथ होता है जब मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस और नौकरी में आपके बच्चे जाते हैं। इस देश में हर साल 80 से 90 IAS पदों की चोरी होती है और नंबर देने में, अंगूठा काटने में, वाइवा में कितनी चोरी होती है उसको आप समझिए। क्या अच्छा लगता है 10 दिन में महिला कमाने में मरे 17 लोग किस तबके से आते होंगे, किस जाति के हैं? अगर हमारे यहाँ ये काम जाति में बंधा न होता तो त्याग भी शिविर। सोचिए यूपी में 8 वर्कर की मौत हुई है। विजेंद्र चौहान है एक, UPSC के कोचिंग चलाते हैं, आजकल ये दलित मुद्दों पर परखर तरीके से बात कर रहे हैं और लिख पढ़ रहे हैं। लेकिन चलिए अब धीरे धीरे ही सही लोग बोलने लगे हैं, लेकिन क्रेडिट तो आपको दिलीप मंडल को देना पड़ेगा जो उन्होंने लाइन खींची है। आप बीजेपी समर्थक और कोई बीजेपी में भी जाकर SC/ST OBC की बात करे, SC/ST OBC की बात करे तो क्या दिक्कत है? क्या OBC रिजर्वेशन में मुस्लिम समाज के लोग नहीं आते हैं? तो मैं फिर कह रहा हूं, रवीश कुमार बीजेपी का विरोध कर सकते हैं, पुन प्रसून वाजपेयी भी बीजेपी का विरोधी हो सकते हैं, अभिसार भी, रवीश कुमार भी, लेकिन ये लोग संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में नहीं होंगे। दिलीप मंडल बीजेपी में भी शामिल हो जाएगा तो SC/ST OBC के अधिकारों के खिलाफ नहीं जाएगा, ये समझना है। भाजपा कहीं सरकार को ही आउटसोर्स न कर दे। तो सोचिए पुलिस की भर्ती में आउटसोर्स का मामला जो है उस पर बीजेपी टंग गई है और वापस लेना पड़ रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हैं और अब जाकर टीवी अखबार थोड़ा बहुत बोलने लगा। तो नीट वाली खबर चल रही है, भाजपा के बंगाल में 3 विकेट गिरे, इंडिया गठबंधन में होंगे शामिल। ये खबरें जो हैं ये लगातार उनके साकेत गोखले कह रहे थे। और 30 से ज्यादा सीट ऐसी है जहां बीजेपी हारी है लेकिन चुनाव अधिकारियों को धमकाकर जीत ली। संजय राउत का ये बयान है। तो एक बात तो है कि अगर बीजेपी की पूरी विश्वसनीयता जो है, चुनाव की विश्वसनीयता वो खत्म हो चुकी है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। और अब आते हैं मुद्दे पर। सोचिए पैरामिलिट्री फोर्स जिसके मंत्रालय गृह मंत्रालय अमित शाह संभालते हैं, 10% EBS को 225 में से 181 सीट और 60% OBC को 228 सीट, 199 सीट। ये उपनाम वाला मेरिट नहीं छुपता। सोचिए BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती है, EBS को मिला है 225 सीट, OBC को 228 सीट, SC को 735, ST को 476, टोटल 5211। बताइए 10% जिसको रिजर्वेशन है उसको 225 सीट कैसे मिल गया? इस तरह की बेईमानी है। उसी तरह से सोचिए महिलाओं की भर्ती में भी EBS को 181 और OBC को 199। अब OBC के लोग सजग हों, जागरूक हों, दिलीप मंडल को इस पर भी लिखना चाहिए। CRPF में 509 EBS और 688। ये EBS जो है वो गैर संवैधानिक है, संसद में इस पर बहस होनी चाहिए, खत्म होना चाहिए। नहीं तो जो भी सरकार आएगी, EBS अगर जारी रहा तो उसको विदाई कीजिए। OBC की हकमारी हो रही है, 60% OBC लोग की हकमारी और OBC के इस बार 150 सांसद जीत के आए, उनको बोलना चाहिए। SSB में 94 और 125। सोचिए 10% 94 कैसे हो गया? उसके बाद AR में भी बेईमानी हुई, 235। यहां तो OBC को मात्र 156 और EBS को 235 सीटें हैं। तो इस तरह की बड़ी बेईमानी का खुलासा हुआ है। तो सोचिए ये लोग अब आपको चपरासी भी नहीं बनने देना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं। और एक खबर है MP में 29 के 29 सीट झोली में डालकर वहां के बेरोजगार, सोचिए वहां के बेरोजगार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब वोट दोगे धर्म के नाम पर तो नौकरी कहां से मिलेगी? ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। महंगाई ने तोड़ा 15 महीनों का रिकॉर्ड, थोक महंगाई दर में 2.61% बढ़ोतरी हुई है। ये तमाम खबरें हैं। प्रधानमंत्री फिलहाल विदेश दौरा पर हैं और मीडिया अब धीरे धीरे सवाल पूछ रहा है। और आज की सबसे बड़ी खबर है, जिस तरह से बहुजन समाज के लोग सोशल मीडिया पर जागरूक हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, सरकार को जानकारी में लाना पड़ेगा। और ये सब मनुवादी लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, सोचिए, ये बिहार पुलिस की एफआईआर है जिसमें 5 मई को हुई नीट की परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी को सेंटर से गिरफ्तार किया गया था। सोचिए किस तरह से ये जो पैसे का खेल वेल चल रहा है, इसमें दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी के बच्चे आ पाएंगे। ये कौन लोग हैं? और ये सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। आप बताइए किस तरह से इस देश में लोग अपने बच्चों को मेहनत करके पढ़ाते हैं। कहां गए वो लोग जो कहते थे कि रिजर्वेशन से मेरिट का कत्ल होता है? पिछले 10 साल में एक एग्जाम, ये बेईमानी आज से नहीं 75 साल से चल रहा है। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से सबकी पोल खुल रही है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासियों के लिए चमत्कार है। और ऐसी तमाम खबरों पर आप संज्ञान लीजिए। और ये तमाम व्हाइट कॉलर लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको लिखना पढ़ना बोलना चाहिए। उन तमाम, आप शेड्यूल कास्ट के हो, पिछड़े समाज के हो, दलित समाज के हो, अल्पसंख्यक समाज के हो, किसान कम्युनिटी के हो, आदिवासी हो, ट्राइबल हो, गरीब हो, ये सब खबरें टीवी अखबार अभी भी बेईमानी पर टिका हुआ है, वो नहीं दिखाएगा। आप लोग इन खबरों को दिखाइए, लिखिए, और ताकि आपके बच्चों का भविष्य बचे। क्योंकि टीवी अखबार तो ये सब दिखाएगा नहीं, खासकर बैकवर्ड, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसानों के। और जब तक आपके संवैधानिक अधिकार नहीं बचेंगे, तब तक संसद में जो, और सबसे बड़ी बात है, दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक के जो सांसद हैं उन सबको टैग कीजिए। ये जो ओबीसी के नाम पर जो 29 मंत्री बने उनको टैग कीजिए। सीएम को टैग कीजिए। जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान सीएम है उनको टैग कीजिए। आदिवासी सीएम उनको टैग कीजिए। एमपी को टैग कीजिए। और सबसे शानदार, पहले 2-3 लोग पहले लिखते थे, सोचिए अब तेजस्वी यादव भी बोलने लगे हैं, अखिलेश यादव भी बोलने लगे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य इन मुद्दों को उठाते थे, उसके बाद चंद्रशेखर राय उठाते थे, अब लालजी वर्मा बड़े नाम के तौर पर उभरे जो इन मुद्दों को उठा रहे हैं। काश चंद्रशेखर आजाद, लालजी वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग संसद में होते। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिषाक शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी कभी आपके इस संवैधानिक अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे। वो बीजेपी के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन वो दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों के अधिकार के खिलाफ नहीं होंगे। कुवैत में जलकर 45 भारतीयों की मौत हो गई, जिसके बाद मोदी सरकार के मंत्री कुवैत पहुंचे और उन्हीं के लाशों के साथ फोटो शूट करवा लिया। आप सोचिए, शव के साथ कौन फोटो खिंचवाता है? वही खिंचवाता है जिन लोगों ने वाजपेयी के पार्थिव शरीर पर घुमा घुमा के वोट मांगा, जिन लोगों ने गोधरा के शिकार हुए लोगों के पार्थिव शरीर पर वोट मांगा है। आरजेडी ने मोर्चा खोला है। गृह मंत्री अमित शाह की सह पर उनके गृह विभाग अंतर्गत असम राइफल की वैकेंसी में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ आरक्षण घोटाला किया जा रहा है। ये तमाम बड़ी खबरें, और अगर आपके नेता इन सब बातों को नहीं बोलते हैं तो उनसे दूरी बनाइए। और तमाम सांसदों को मेरी जिम्मेदारी है, मैं टैग करूंगा। अब आप लोग असहाय महसूस मत कीजिए। और मैं इस देश के तमाम व्हाइट कलर लोगों से, जो दलित, पिछड़े, किसान समाज के लोग हैं, गरीब हैं, शोषित, वंचित हैं, आप लोग अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बोलिए। अगर नहीं बोलेंगे तो आपके नेताओं की नींद नहीं खुलेगी। पिछले 10 साल में हम लोगों ने बोल बोल के बहुजन समाज को जो जागरूक किया है, डरिए मत आप लोग। कब तक डरेंगे आप लोग? जब तक आप लोग दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग सोशल मीडिया पर नहीं लिखेंगे, तब तक आपका संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा। सोचिए 75 साल में जब हमारे लोग आज भी, कब तक ये नैतिक जिम्मेदारी हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की है कि वो अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़े और बोले। नहीं बोलेंगे तो आपका संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएगा। और कल आज अगर आप नौकरी में हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, पत्रकार हैं, कोई भी हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, ट्विटर पर है, तो बोलिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं जिनको आप हीरो बनाए हुए हैं, वो आपके इस संवैधानिक अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे। और दिलीप मंडल को ये सब अधिकारों के लिए अब बोलना चाहिए।
वो खूब बीजेपी की पैरवी करे, लेकिन कम से कम संवैधानिक अधिकारों के लिए बोले, और मुझे उम्मीद है कि वो इस पर खरा उतरेंगे और बोलते रहेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।